सूरज की किरणों ने धरती को नहला दिया था। चिड़ियों की चहचहाहट से पूरा गांव गूंज रहा था। हरियाली से भरे खेत दूर तक फैले थे। आम के बागों में बौर आ गए थे। बसंत का मौसम था। गांव में खुशियों की लहर थी। रमाकांत और राधा की शादी की तैयारी चल रही थी। गांव में शादियां किसी त्योहार से कम नहीं होती। ढोल बजते, महिलाएं गीत गाती, मेहंदी की खुशबू से पूरा गांव महक उठता। राधा सुंदर थी, संस्कारी थी। रमाकांत मेहनती और ईमानदार था। दोनों एक दूसरे के लिए बने थे। शादी धूमधाम से हुई। पूरा गांव दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने पहुंचा। राधा अपने नए जीवन की शुरुआत करने को तैयार थी। शादी के कुछ महीनों बाद राधा मां बनी। एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया। राधा अपनी बेटी की देखभाल में मग्न रहती। रमाकांत खुशी से फूला नहीं समाता। एक सुबह का वाकया है। सूरज निकल आया था। राधा रोज के काम के लिए घर से बाहर निकली। उसके साथ उसकी छोटी बेटी भी थी। रमाकांत खेत गया था। राधा खेत के पास एक छोटी नदी किनारे पहुंची। हवा तेज चल रही थी। पेड़ों की शाखाएं हिल रही थी। नदी का पानी भी तेज बहाव से बह रहा था। राधा ने अपनी बेटी को एक पेड़ के नीचे बिठाया। वह नदी की ओर पीठ करके खड़ी थी। अचानक उसे कुछ आहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा। उसे झाड़ियों के पीछे से दो आंखें घूरते हुए दिखाई दी। राधा के रोंगटे खड़े हो गए। उसने फिर से ध्यान से देखा। एक काली सी परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बाहर रही थी। राधा समझ गई कि यह कोई आदमी नहीं हो सकता। यह तो कोई भयानक प्राणी था। राधा डर के मारे कांप रही थी। उसकी जुबान गूंगी हो गई थी। वह चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। परछाई और पास आ गई। राधा ने देखा कि यह एक चुड़ैल है। उसके बाल लंबे और घने थे। उसकी आंखें लाल और चमकदार थीं। उसके हाथों में नुकीले नाखून थे। चुड़ैल ने राधा को एकटक देखा और फिर गायब हो गई। राधा बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उसे होश आया तो वह अपने आप को घर में पाया। राधा ने रमाकांत को सब बात बताई। रमाकांत को यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा कि राधा थकान की वजह से ऐसा सोच रही होगी, लेकिन धीरे धीरे राधा का हाल बदलने लगा। वह अजीब हरकतें करने लगी। उसे गुस्सा ज्यादा आने लगा। वह अपनी बेटी को भी पहचानने से इनकार कर देती। गांव में चर्चा फैल गई कि राधा पर चुड़ैल का साया हो गया है। लोग डर के मारे राधा के घर आना जाना बंद कर दिए। रमाकांत बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। रमाकांत ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ठाकुर से बात की। ठाकुर ने कहा कि गांव के बाहर एक ओंझा रहता है। वह इस मामले में मदद कर सकता है। रमाकांत ओंझा के पास गया। ओझा ने अपनी जांच की और कहा कि राधा पर वाकई चुड़ैल का साया है। उसने कहा कि चुड़ैल को भगाने के लिए एक पूजा करनी होगी। ओझा ने पूजा के लिए बहुत सा सामान मांगा। रमाकांत ने बिना सोचे समझे सब कुछ मंगवा दिया। पूजा शुरू हुई। ओझा जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन राधा की हालत और भी ज्यादा खराब होती गई। रमाकांत बहुत चिंतित था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। ओझा की पूजा का भी कोई असर नहीं हो रहा था। राधा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एक दिन रमाकांत के दादाजी गांव आए। दादाजी बहुत समझदार थे। उन्होंने दुनिया घूम रखी थी और उन्हें हर तरह के लोगों से वास्ता पड़ा था। रमाकांत ने अपने दादाजी को सारी बात बताई। दादाजी ने ध्यान से सब कुछ सुना। उन्होंने कहा कि डरने की कोई बात नहीं है। वह इस समस्या का हल निकालेंगे। दादाजी ने राधा को देखा। उन्होंने देखा कि राधा की आंखों में डर है। वह किसी चीज से बहुत डरी हुई है। दादाजी समझ गए कि यह मामला किसी ओझा या तांत्रिक से हल होने वाला नहीं है। दादाजी ने रमाकांत से कहा कि वे राधा को उनके साथ शहर ले जाएंगे। वहां एक अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। रमाकांत मान गया। वह राधा को लेकर अपने दादाजी के साथ शहर चला गया। शहर पहुंचकर दादाजी राधा को एक दिमाग के डॉक्टर के पास ले गए।
डॉक्टर ने राधा की जांच की और उससे बात की। डॉक्टर ने बताया कि राधा को कोई बीमारी नहीं है, वह बस डर और मानसिक तनाव में है। डॉक्टर ने राधा का इलाज शुरू किया। उन्होंने राधा को दवाइयां दी और उसे समझाया कि डरने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने रमाकांत को भी समझाया कि उसे राधा का ध्यान रखना होगा और उसे प्यार और साथ देना होगा। धीरे धीरे राधा की हालत में सुधार होने लगा। वह फिर से पहले जैसी होने लगी। उसे अपनी बेटी की याद आने लगी। वह हंसने बोलने लगी। रमाकांत और उसके परिवार वालों ने चैन की सांस ली। गांव वापस आने पर सब लोग हैरान थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि राधा ठीक हो गई है। उन्हें अपनी सोच पर शर्मिंदगी हो रही थी। उन्होंने राधा और उसके परिवार से माफी मांगी। राधा फिर से अपने परिवार के साथ खुश रहने लगी। उसने इस घटना से एक बड़ा सबक सीखा था। उसने सीखा था कि डर और अंधविश्वास से बड़ा कोई दुश्मन नहीं होता। उसने यह भी सीखा था कि प्यार और साथ से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। गांव में भी इस घटना से एक बड़ा बदलाव आया। लोगों ने अंधविश्वास को छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने यह समझा कि शिक्षा और जानकारी ही किसी भी समस्या का हमेशा का हल है। राधा की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें हमेशा सच्चाई और न्याय के लिए लड़ते रहना चाहिए। हमें अपने मन से डर और अंधविश्वास को निकालकर एक अच्छा और सुंदर समाज बनाना चाहिए।